हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। दोस्तों 17 जुलाई 2024, जी हाँ दोस्तों, बुधवार का दिन है। बहुत ही विशेष दिन है। देवशयनी एकादशी इस दिन रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, देवशयनी एकादशी साल में जो टोटल 24 एकादशियाँ होती है उन सभी में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु पृथ्वी का संचालन भगवान शिव के हाथ में सौंप करके 4 महीने के लिए शयन काल में चले जाते हैं या फिर शयन साधना में चले जाते हैं। इसे भगवान विष्णु का शयन काल कहा जाता है, देव शयनी एकादशी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी दिन से चतुर्मास का शुरुआत या प्रारंभ भी होता है, इसीलिए इस एकादशी को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा जाता है। हिंदू धर्मों में, भारतीय संस्कृति में इस एकादशी की बहुत ही ज़्यादा महत्ता और बहुत ही ज़्यादा विशेष रूप दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, हमें किस समय पर एकादशी करनी है, एक असमंजस भरी स्थिति भी चल रही है कि 16 तारीख को रात्रि को 8:34 से एकादशी का प्रारंभ हो जाएगा। मीन्स आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 16 तारीख को रात्रि को 8:33 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 17 तारीख को 9:32 पर सायंकाल को समाप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, अब इस समय पे हमें कब एकादशी करनी है, तो हिंदू धर्मों में फिर से कहा गया है, पूजा अनुष्ठान आप रात्रि को कर सकते हैं, लेकिन कोई से भी व्रत और त्योहार होंगे वे सभी सूर्य उदय के बाद जो तिथि लगेगी उसमें प्रारंभ होंगे। मीन्स जिस तिथि में सूर्य उदय होगा उसी तारीख को वह तिथि मानी जाएगी। तो यहाँ पर देवशयनी एकादशी की जो तिथि है वह सूर्य उदय में 17 जुलाई 2024 को आ रही है। इसी वजह से एकादशी का पावन पर्व 17 जुलाई 2024 को मनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देवशयनी एकादशी की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि मैं अभी आप सभी के सामने शेयर करने वाला हूँ। हमें कैसे पूजा पाठ करनी है, कैसे हमें अनुष्ठान करने हैं, कैसे हमें भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की चेष्टा करनी है, कैसे हमें प्रयास करने हैं कि माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो विष्णु जी के द्वारा। आगामी टाइम में भगवान शिव जी 4 महीने के लिए इस पृथ्वी का संहार करने वाले हैं, पृथ्वी का संचालन करने वाले हैं। तो कैसे हम हमारे आने वाले 4 महीनों को अच्छा और बेहतरीन कर सकते हैं दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंच सके और आप सभी उनका लाभ ले सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एकादशी तिथि पर हमें क्या क्या करना चाहिए। हमें सवेरे सवेरे स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाना चाहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सूर्योदय से पहले ही हमें स्नान कर लेना चाहिए एकादशी के दिन। यदि हमारे घर के समीप में कोई भी जलाशय है, गंगा, यमुना, सरस्वती या एनी काइंड ऑफ शुद्ध वाटर रिवर यदि हमारे घर के आसपास है, तो वहां पर हमें सूर्य उदय से पहले स्नान ध्यान करना चाहिए और उसी जल से हमें सूर्य भगवान को अर्घ देनी चाहिए। सूर्य भगवान को अपने दोनों हाथों से जल चढ़ाना चाहिए। ओम सूर्य देवाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण हमें पूरे दिल से और सच्चे मन से करना चाहिए। यदि हम घर पर स्नान कर रहे हैं तो हमें आज के दिन अपने जल में थोड़ा सा दही जरूर मिला लेना है। जी हाँ दोस्तों, इससे आपके जो भी पाप हैं या फिर जो भी आपने बुरे कर्म किए हैं वे आज के दिन समाप्त होते हुए आपको नजर आएंगे। देवशयनी एकादशी है, जब से देव सो रहे हैं आप ये समझ लीजिए आप अपने पापों को वहीं समाप्त कर लीजिए। 4 महीने कड़ी मेहनत कीजिए, भगवान की पाठ पूजाएं कीजिए और जब देव उठते हैं देव उठनी एकादशी पे, उस दिन से अपने नए जीवन का स्टार्टिंग कीजिए। फिर देखिए आपका जीवन आपको कैसे ऑटोमेटिकली परिवर्तित होता हुआ नजर आता है। दोस्तों, आपको 108 बार भगवान विष्णु के नाम की माला करनी है या भगवान विष्णु जी के मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यदि आपको यह मंत्र नहीं उच्चारित होता है तो आप विष्णु देवाय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आज के दिन आपको केले के पत्ते में, जी हाँ दोस्तों, तांबे के लोटे में आपको जल ले लेना है। उसके अंदर आपको 1 चुटकी हल्दी मिक्स कर देनी है, 5 दाने चने की दाल के मिक्स कर देने हैं
और केले के पत्ते में आपको वह जल अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम विष्णु देवाय नमः, इन दोनों मंत्रों में से किसी भी मंत्र का चांट आपको वहां पर 7 बार, 11 बार या 21 बार करना है। आपको यहाँ पर माता लक्ष्मी का भी अनुसरण करना है। माता लक्ष्मी का भी अपने घर में आह्वान करना है। आपको सवेरे सवेरे ही अच्छे से झाड़ू लगा लेना है, पोछा लगा लेना है और अपने घर को एकदम पवित्र और शुद्ध कर देना है। यदि आपके घर में गौमूत्र और गंगा जल भी मौजूद है तो आज के दिन सवेरे सवेरे आप उसको भी छिड़क सकते हैं, अपने घर को पवित्र कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप उपवास रखते हैं, जी हाँ दोस्तों, इसका पारण कब होगा, कैसे होगा, वह मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यदि आप उपवास रखते हैं तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको दे देता हूं। यहाँ पर आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, आपको सवेरे से लेकर के रात्रि तक सिर्फ और सिर्फ फलाहार का इस्तेमाल करना है। आप दूध पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, उसके अलावा आप किसी भी वस्तु का सेवन नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको निरंतर भगवान विष्णु का स्मरण आज के दिन करना होगा। यदि आप आज के दिन उपवास रखते हैं तो आपको अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना होगा, आपको असामाजिक तत्वों का प्रयोग नहीं करना होगा, जैसे स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, या फिर आप नॉनवेज मांसाहार का इस्तेमाल करते हैं तो आज के दिन आपको नहीं करना होगा। यदि आपके घर में निरंतर चावल का इस्तेमाल होता है, यदि डेली आप चावल खाते हैं तो आज के दिन आपको इस चीज को अवॉइड करके चलना है। जी हाँ दोस्तों, 17 जुलाई 2024 बुधवार के दिन आप अपने घर में चावल प्रसादी ना बनाएं, वो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है और ना ही हमारे घर में पकाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर यदि हम और भी कुछ बेहतरीन और उत्तम करना चाहते हैं तो हमें 108 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना है आज के दिन, क्योंकि आज के दिन से ही भगवान शिव जी पृथ्वी का संचालन करने वाले हैं। तो हमें शिव जी को खुश करना होगा, हमें शिव जी की आराधनाएं करनी होंगी। और वैसे भी अभी से ठीक 5 दिन बाद शिव जी का पावन महीना सावन का महीना शुरू हो रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वह महीना तो पूरा भक्तिमय रहेगा ही है और साथ ही साथ शिव भक्तों की एक पूरी अच्छी और खासी टोली हमें हर जगह देखने को मिलेगी। शिव नाम ओम नमः शिवाय हर मुख पर हमें सुनने को मिलेगा। लेकिन यदि हम हमारे इन 4 महीनों को पर्सनली सुधारना चाहते हैं तो इस एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक हमें डेली 108 बार ओम नमः शिवाय का चांट करना ही करना है दोस्तों। इससे भगवान शिव जी खुश होंगे और हमें उत्तम आशीर्वाद देने की पूरी कोशिश करेंगे और हमारे जीवन को बेहतरीन और उत्तम बनाने की कोशिश करेंगे। जो भी बातें हमारे भाग्य में लिखी हुई हैं वे सभी बातें हमें मिलती हुई नजर आएंगी और हमारे जीवन की कठिनाइयां और बाधाएं हमको दूर होती हुई नजर आएंगी। अब दोस्तों हम यहाँ पर एकादशी की बात कर रहे थे। आप सभी ने देखा होगा कि हमारे पूर्वज यदि एक्सपायर हो जाते हैं तो हम उनकी तृप्ति के लिए उनको भोजन करवाते हैं, उनके लिए जल रखते हैं, उनके लिए पूजाएं करते हैं, पाठ पूजाएं अनुष्ठान करते हैं और उनको दूध पानी आदि खिलाने पिलाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर विष्णु भगवान भी शयन पर जा रहे हैं दोस्तों। मैं आप सभी को एक काम बता रहा हूँ, इस काम को बहुत से पंडित नहीं बताएंगे या फिर हो सकता है कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देखता है तो वह नकार दे, लेकिन जिन जिन को भी मुझ पे विश्वास है वे सभी यह कार्य करके देखिएगा और फिर देखिएगा आपके ये 4 महीने कैसे आपको जाते हुए नजर आते हैं। दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, आपको रात्रि को एक तपेली में, एक कटोरी में चंद्रमा की रोशनी में, जी हाँ दोस्तों, दूध रख देना है, वह भी कच्चा दूध। और जब भी सवेरे आपके घर में नया दूध आता है जिसे आप गर्म करेंगे, उस गर्म किए हुए दूध में आपको वह कच्चा दूध मिक्स कर देना है और घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में दूध, चाय या जो भी वो चीज यूज करते हैं, कॉफी हो गया, लस्सी हो गया, वह वितरित कर देनी है। फिर देखिएगा कैसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, कैसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद और कैसे भगवान शिव का आशीर्वाद उन सभी को अमृतमय अपने शरीर में देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इससे उनकी जिंदगी और भी ज्यादा बेहतरीन और उत्तम होती हुई नजर आएगी और उनको आने वाले जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयां देखने को मिलेंगी। दोस्तों यदि आप एकादशी के दिन और भी कुछ उपाय करना चाहते हैं, अपनी कुंडली के अनुसार मुझसे कुछ बात जानना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं और पर्सनली अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा करके एकादशी संबंधित विशेष उपाय और चतुर्मास संबंधित विशेष उपाय मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप सावन संबंधित भी उपाय और रेमेडीज चांट चाहते हैं तो वे सभी भी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू।
दोस्तों यह फैसिलिटी चार्जेबल रहेगी। मैं 551 रुपीज़ चार्ज करता हूँ एक पर्सनल कुंडली देखने का। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पारण की, कि हमें किस समय पारण करना है। तो दोस्तों द्वादशी तिथि 18 जुलाई 2024 को लग जाएगी। यहाँ पर हमें सवेरे 7 बजे से लेकर के 9:18 तक पारण कर लेना है। जो भी भोजन प्रसादी हम ग्रहण करते हैं वह हमें 9:18 तक ग्रहण कर लेनी है और इसका विशेष और अच्छा आशीर्वाद हमें प्राप्त करने की पूरी कोशिश करनी है। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद, राधे राधे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियाँ समय समय पर आप तक पहुँच सके और आप सभी उनका लाभ ले सके। धन्यवाद, राधे राधे।